हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर की एक और नई वीडियो में। 19 नवंबर 2022 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उन सभी को आज हम कवर करने वाले हैं। सो मेक श्योर वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा और आने वाले आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी में आपकी हेल्प करने वाले हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हुए सबसे पहला आज का हमारा प्रश्न है कि प्रतिवर्ष देश में नवजात शिशु देखभाल सप्ताह कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने, पहला 15 से 21 नवंबर, दूसरा है 16 से 22 नवंबर, तीसरा है 17 से 23 नवंबर और चौथा है 18 से 24 नवंबर। तो दोस्तों, जो नवजात शिशु देखभाल जो सप्ताह है वो 15 से 21 नवंबर को मनाया जाता है। और जो नवजात शिशु है इसका उद्देश्य है बेसिकली महिला और प्लस नवजात शिशु दोनों की सुरक्षा करना। इसका उद्देश्य है दोनों का, महिला प्लस जो नवजात शिशु है इन दोनों की सुरक्षा करना, याद रखना है आपको। और उसके साथ हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 16 नवंबर 2022 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का जो शिलान्यास है वो कहां पर किया गया है। ऑप्शन आपके सामने, पहला भोपाल मध्य प्रदेश, दूसरा है पटना बिहार, तीसरा है जयपुर राजस्थान और चौथा है महाराष्ट्र मुंबई। तो दोस्तों, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो विश्वविद्यालय का जो शिलान्यास किया गया है वो किया गया है जयपुर राजस्थान में। याद रखना है आपको। जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है अशोक गहलोत जी, उनके द्वारा इसका जो शिलान्यास है वो किया गया है और जयपुर राजस्थान में इसका शिलान्यास किया गया है। याद रखना है आपको। और इसमें जो पैसे खर्च होंगे वो होंगे 387 करोड़ की इसमें लागत आने वाली है, याद रखना है। और अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कौन है जिनका कार्यकाल हाल ही में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। ऑप्शन आपके सामने, पहला लीला कृष्ण, दूसरा है संजय कुमार मिश्रा, तीसरा है राजीव कुमार और चौथा है अजय कुमार सूद। तो बेसिकली दोस्तों, जो प्रवर्तन निदेशालय है उसके जो निदेशक बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं संजय कुमार मिश्रा, याद रखना है आपको। और जो प्रवर्तन निदेशालय है इसकी जो स्थापना है वो 1956 में हुई थी, यह भी आपको याद रखना है। इसकी जो स्थापना है वो 1956 में हुई थी। और इसका जो बेसिकली उद्देश्य है वो ये होता है कि जो धन संशोधन, जो काला धन होता है उसको बाहर निकालना, होता है। और इसके जो अभी में निदेशक बने हैं वो बने हैं संजय कुमार मिश्रा, याद रखना है आपको। और जो राजीव कुमार हैं वो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ये भी आपको याद रखना है। और उसी के साथ अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 17 नवंबर 2022 को किसे पश्चिम बंगाल का 22वां राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ऑप्शन आपके सामने, पहला जगदीप धनखड़, दूसरा है द्रौपदी मुर्मू, तीसरा है एकनाथ शिंदे और चौथा है सीबी आनंद बोस। तो दोस्तों, बेसिकली जो सबसे पहले जो पश्चिम बंगाल के जो 21वें राज्यपाल थे वो थे जगदीप धनखड़ जी, जो कि हाल ही में जब उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए थे तो उसमें जो सिलेक्ट हो गए और उसके बाद जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वो जगदीप धनखड़ जी बन गए। और उसी के बाद जो पश्चिम बंगाल का जो राज्यपाल का पद है उसके जब चुनाव हुए तो वहां पर सीबी जो आनंद बोस है उनकी नियुक्ति हो गई। तो याद रखना है आपको, पहले जगदीप धनखड़ जी थे लेकिन उनके स्थान पर जब चुनाव हुआ तो उसके बाद सीबी आनंद बोस जो कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बन गए, लेकिन उसके बाद जो उपराष्ट्रपति हैं वो जगदीप धनखड़ जी बन गए, याद रखना है आपको। उसी के साथ अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 14 से 15 नवंबर 2022 तक किस देश में CITES COP19 की बैठक आयोजित की जा रही है। ऑप्शन आपके सामने, पहला पनामा, दूसरा है स्विट्जरलैंड, तीसरा है मिस्र और चौथा है बर्लिन इंग्लैंड। तो बेसिकली दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है पनामा जो शहर है वहां पर CITES COP19 की जो बैठक है उसका आयोजन किया जा रहा है। और उसी के साथ हाल ही में जो COP27 का जो आयोजन है वो हाल ही में मिस्र में चल रहा है, याद रखना है आपको। और इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी है। ऑप्शन आपके सामने, पहला एनी एनॉक्स, दूसरा है डॉक्टर सिंथिया, तीसरा है लांस नायक मंजू और चौथा है भारती दास। इसका जो राइट आंसर है वो है लांस नायक मंजू। और उसी के साथ दोस्तों, जो एनी एनॉक्स है उनको हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ये आपको याद रखना है। और उसी के साथ अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाल ही में किस देश ने एक्सीलेंस इन लीडरशिप फॉर फैमिली प्लानिंग अवार्ड 2022 जीता है। ऑप्शन आपके सामने, पहला श्रीलंका, दूसरा है भारत, तीसरा है थाईलैंड और चौथा है अमेरिका। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है भारत है जिसने पूरे विश्व में एक्सीलेंस इन लीडरशिप फॉर फैमिली प्लानिंग का जो अवार्ड है वो जीता है। और ये अवार्ड दिया है थाईलैंड ने, ये भी आपको याद रखना है। ये जो अवार्ड है वो थाईलैंड की तरफ से दिया जाता है, याद रखना। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाल ही में किस राज्य में दुनिया में पहली बार ड्रोन के जरिए पशुओं के टीकों की आपूर्ति की गई है।
ऑप्शन आपके सामने, पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है हैदराबाद, तीसरा है बंगलुरु और चौथा है असम। तो जो इसका राइट आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में दुनिया की पहली है जो कि ड्रोन के जरिए पशुओं के टीकों की आपूर्ति की गई है, याद रखना है आपको। उसके साथ अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 16 नवंबर 2022 को पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों का जो दूसरा संस्करण है वो किस राज्य में संपन्न हुआ है। ऑप्शन आपके सामने, पहला नागालैंड, दूसरा है गोवा, तीसरा है मेघालय और चौथा है मणिपुर। तो जो दूसरा जो संस्करण है उसका जो संपन्न हुआ है वो हुआ है मेघालय में, याद रखना है आपको। इसका जो दूसरा संस्करण है वो हुआ है मेघालय में, जो कि शिलोंग मेघालय में हुआ है। और जो इसका पहला इसमें जो पहले स्थान पर आया है वो आया है मणिपुर, ये भी आपको याद रखना है। इसमें जो पहले स्थान पर आया है वो आया है मणिपुर और जो दूसरे स्थान पर आया है वो इसमें आया है असम, ये भी आपको याद रखना है। और जो तीसरा आने वाला जो तीसरा संस्करण है, जो थर्ड संस्करण है वो आयोजित होगा नागालैंड में, याद रखना है आपको। उसी के साथ अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 का जो शुभंकर है वो क्या होगा। तो दोस्तों बेसिकली जो हाल ही में पेरिस में जो 2024 में जो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के जो खेल हैं वो शुभारंभ होंगे, उनका जो शुभंकर निश्चित किया गया है वो है फ्रिंजियन कैप है, जो कि पेरिस के ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के शुभंकर बनेंगे, याद रखना है आपको। और जो बिंग डुएन है वो विंटर ओलंपिक के हैं और जो पेरिडबल शुभंकर है वो हाल ही में जो बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम हुए थे उनके, याद रखना है आपको। और उसी के साथ इसका राइट आंसर है फ्रिजियन कैप। और उसके साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं ये फ्रिजियन कैप है, जिसमें से पहला है ओलंपिक का और ये पैरा ओलंपिक का। पैरा ओलंपिक का ये इसलिए दोस्तों क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके विकलांग पैर हैं, मतलब ये जो पैर है एक वो कृत्रिम तरीके से बना गया है, यानी कि ये विकलांगता है, मतलब ये है पैरा ओलंपिक और ये है ओलंपिक के लिए, याद रखना है आपको। और उसी के साथ आज के हमारे 10 क्वेश्चन हुए कंप्लीट। आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें सबसे पहला है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का जो शुभंकर है वो क्या था। दूसरा है द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की राज्यपाल रह चुकी हैं, ये भी आपको बताना है। और जो तीसरा है वो है वर्तमान में जो महिला है वो सीजी कौन है, वर्तमान महिला जो सीजी है वो कौन है, याद रखना है आपको। और उसी के साथ यहाँ पर आपको दी गई है इसकी आंसर की, आप देख सकते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की लिंक दी हुई है, वहां से जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। रोज करंट अफेयर पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।